देखिए, सबसे पहले मैं आप सभी से माफ़ी माँगना चाहूँगा। दरअसल कल मैंने जो कहानी सुनाई थी, जो पहला इंस्पिरेशन स्टोरी सुनाया था अमर सिंह हस का, उसमें मैंने एक छोटी-सी गलती की थी। दरअसल जो वो मिग 29 फाइटर जेट उड़ा रहे थे, मैंने कहा था कि वो 28,000 किलोमीटर ऊपर गया था, लेकिन नहीं, माफ़ किया, यहाँ पे मैंने गलती की थी, 28,000 फुट ऊपर गया था। तो इसलिए मैं क्षमा चाहूँगा कि 28,000 किलोमीटर मैंने बोल दिया फुट की जगह, इसके लिए। तो देखिए, अब आज की कहानी के ऊपर आते हैं। तो नमस्कार, मेरा नाम है विवेक सिंह और एक नई सच्ची कहानी में आपका स्वागत करता हूँ। आज की जो कहानी है वो कहानी है सैफ अली खान के ऊपर जो अटैक हुआ था, उसकी वो स्टोरी तो आपने सुन ली कि अटैक हुआ था। फिर उसके बाद उस जो शख्स पकड़ा है, क्या वो मुजरिम है, नहीं है, या फिर उसके बाद उस केस में क्या हुआ, ये मैंने न बताया और ना ही आपने सुना। कई न्यूज चैनल पर आपने सुना होगा, आपको काफी हद तक पता भी होगा। फिर मैं सोचा कि क्यों ना आपको एक बार सीक्वेंस तरीके से क्यों ना थोड़ा कहानी बता दूं और सुना दूं कि अब तक एग्जैक्टली क्या क्या हुआ है, कितने अपराधी पकड़े गए, कितने नहीं पकड़े गए, या फिर जो अपराधी पकड़े और छूट गए उनका लाइफ का क्या हुआ, क्योंकि इसमें कई बेकसूर भी फंस चुके हैं। तो उसका पहले ओवरऑल व्यू दे देता हूँ। दरअसल आपको पता है कि 15 तारीख को सुबह सैफ अली खान के घर पे एक हमला हुआ था। देखिए, उस वक्त केवल सैफ अली खान के घर पे और सैफ अली खान थे, उनके 2 बच्चे थे और मेड थी, कुछ नौकर थे, गार्ड्स थे, उनकी बीवी नहीं थी। अचानक से 15 तारीख को सुबह एक शख्स आता है रात को, एक शख्स जो कि बच्चों के रूम में रहता है। मेड उठती है, उठ के देखती है बच्चों की तरफ, तो देखती है तो एक शख्स अनजान खड़ा होता है। मेड का तोते उठ जाते हैं क्योंकि सामने चाकू ले हुआ था। तो वो कहता है कि 1 करोड़ रुपए चाहिए मुझे, दे दो वरना मैं कुछ कर दूंगा। मेड डर जाती है, डर के चिल्लाती है। इसी बीच सैफ अली खान आते हैं और आने के बाद वो बचाने की कोशिश करते हैं। फिर जैसे तैसे करके कुछ लोग और आते हैं। इसी बीच सैफ अली खान जब बचाने की कोशिश करते हैं, तब उन पे जो चोर था लगभग 6 बार हमला करता है चाकू से, जिसमें कई गंभीर रूप से चोट आती है और सैफ अली खान घायल होते हैं। लेकिन फिर भी वो लड़ना नहीं छोड़ते, क्योंकि वो जो शख्स था वो बच्चे के पास था, तो बच्चे की जान का खतरा था। तमाम जो और लोग वहां पे होते हैं, मेड उड नौकर वगैरह, वो लोग कैसे कैसे करके बच्चे को सेफली वहां से रेस्क्यू करते हैं और उस चोर को धक्का देके निकल जाते हैं। फिर सैफ अली खान को एक ऑटो की मदद से ले जाया जाता है, क्योंकि उनके घर में जो कार थी वो ऑटो ड्राइव कार थी, तो ऑटो से ले हॉस्पिटल ले जाया जाता है, उनकी जान बच जाती है और खतरे से बाहर ही होते हैं। खरोच आई थी लेकिन चोट उतनी नहीं आई थी। इसी बीच वो जो चोर था वो फरार हो जाता है। कैसे होता है ये किसी को पता नहीं। इसके बाद पुलिस जो थी इन्वेस्टिगेशन शुरू करती है। सीसीटीवी कैमरा को खंगाला जाता है, जिसमें एक चेहरा मिलता है। उस चेहरे को रेलवे स्टेशन, बस स्टैंड, एयरपोर्ट सभी जगह फैलाया जाता है कि ऐसा इंसान किससे मैच कर रहा है, ये फोटो किससे मैच कर रहा है। इसके बाद एक शख्स को गिरफ्तार किया जाता है। उस शख्स का नाम था शाहिद। यहाँ तक तो सभी को पता और ये कहानी मैंने भी आपको सुनाई थी। लेकिन देखिए, शाहिद से जब पूछताछ की गई, तमाम चीजें की गई, तोड़ा गया उसे, लेकिन फिर भी जो एक बात था, शाहिद जो था वो बार बार एक ही चीज कह रहा था कि मैं बेकसूर हूँ। शाहिद की कुंडली खंगाली गई, उसमें लगभग पता चला कि 5 पेंडिंग केसेस ऑलरेडी है, वो कई में जेल जा चुका है। तो इससे सभी को लग रहा था कि नहीं, यही है यही है जो सिर्फ हमला किया था सैफ अली खान पे। देखिए, इसके बाद पूछताछ की गई, इंक्वायरी की गई, लेकिन ऐसा कोई सबूत नहीं मिला जिससे इसको गुनहगार ठहराया जा सके। शाहिद बेगुनाह था और बेकसूर था। इस बेस पे पुलिस ने उसको छोड़ दिया। इसका देखिए, फिर पुलिस खोजना स्टार्ट करता है कि शख्स किससे मिलता है। पुलिस इन्वेस्टिगेशन करते करते, पूछताछ इंक्वायरी करते करते एक शख्स पे फिर जीरो ऑन करती है। उस शख्स का नाम था आकाश। आकाश नाम था। आकाश नाम के शख्स को पुलिस जो है वो छत्तीसगढ़ का दुर्ग का रहने वाला था। तो जब पता कहता है वो शख्स है कहाँ, तो पता चलता है वो एक ट्रेन है उससे सफर कर रहा है। उस ट्रेन का नाम था शालीमार ज्वेलरी एक्सप्रेस करके कुछ नाम था। तो उस ट्रेन में वो सफर कर रहा है और वो रहने वाला है छत्तीसगढ़ दुर्ग का। फौरन वहां के दुर्ग यानी छत्तीसगढ़ दुर्ग के पुलिस को, रेलवे पुलिस को, यानी कि आरपीएफ, रेलवे पुलिस फोर्स को इन्फॉर्म किया जाता है कि एक ट्रेन में यह शख्स आ रहा है जो कि मुजरिम है और सैफ अली खान पे हमला करके भागा है, इसको अरेस्ट किया जाए। पुलिस फौरन उस ट्रेन में घुसती है और उस शख्स को उठाती है, यानी कि आकाश को उठाती है। आकाश को उठाने के बाद पुलिस उसे लाती है यहाँ पे मुंबई और उसके बाद पूछताछ किया जाता है। जब पूछताछ किया जाता है तो ऐसा कुछ मिलता नहीं इसमें भी कि आकाश को ज्यादा देर तक रखा जा सके, क्योंकि देखिए आकाश ना ही कोई क्रिमिनल बैकग्राउंड से रिलेट करता था और बाबू यही कह रहा था कि मैं बेकसूर हूँ। पुलिस अपने तरीके से पूरी कोशिश करती है तोड़ने की, क्योंकि पुलिस को पता था कि हर मुजरिम यही कहता है कि मैं बेकसूर हूँ, कोई क्रिमिनल नहीं बोलता है। लेकिन फिर भी आकाश के खिलाफ भी कोई
सबूत नहीं मिलते, जिसके कारण आकाश को भी छोड़ना पड़ता है। इसके बाद देखिए पुलिस फिर इन्वेस्टिगेशन करती है और फिर तीसरे शख्स को जीरो इन करती है। उसका नाम था शरीफुल रहमान। शरीफुल रहमान को पुलिस पकड़ती है, अरेस्ट करती है। इसे जब अरेस्ट करती है तो उसके बाद इसके बारे में पता किया जाता है, तो लगभग सभी का शक जाता है कि भाई साहब यही है, क्योंकि जो भी शरीफुल रहमान है उसके बाद पता किया जाता है, तो पता चलता है कि 5 महीने पहले ही और बांग्लादेश से आया है। बांग्लादेश से वो भी डायरेक्टली लीगली नहीं आया है, बांग्लादेश से इनलीगल तरीके से आया है। बॉर्डर के पास जो तार लगाता है उसके नीचे से रेंगते रेंगते ये इंडिया में प्रवेश किया है भारत में, और इसकी वजह से वो आया और फिर आने के बाद कैसे कैसे करके मुंबई पहुंचा और जॉब की तलाश कर रहा है। जॉब नहीं मिला तो जाके सैफ अली खान के घर में वो हमला करता है। उसे इस बात का अंदाजा नहीं था कि जिस घर में हमला कर रहा है वो सैफ अली खान एक स्टार सुपरस्टार के घर में हमला कर रहा है। लेकिन देखिए पहला जो शख्स था जिसको पकड़ा था शाहिद, उसके बारे में उतना किसी ने गौर नहीं किया, क्योंकि पकड़ाया बेकसूर हुआ वो छूट गया। लेकिन दूसरा जो शख्स था आकाश, जब उसके बारे में पता किया गया, उसमें जब मीडिया वालों ने न्यूज चलाया तो एक चीज बहुत थी जिसपे फोकस मीडिया वालों ने किया, वो ये था कि आकाश बर्बाद हो गया। बर्बाद हुआ इस तरीके से क्योंकि वो जिस ट्रेन में ट्रेवल कर रहा था वो कहीं और नहीं बल्कि अपने ये लड़की देखने जा रहा था। फोटो से लड़की परिवार पसंद कर चुके थे, सभी चीज हो चुकी थी, बस लड़का लड़की देखने जाता जिससे वो शादी कर सके। लड़की पसंद आती वो शादी कर लेता। लेकिन जब पुलिस वालों ने बीच ट्रेन में उठा लिया तो ये खबर कहीं ना कहीं लड़की वालों के पास पहुंची और लड़की वालों ने सादगी से रिश्ते को तोड़ दिया। बेचारा जिसका शादी होना होता है शादी उसका जीवन बर्बाद हो गया पहले होने से पहले, क्योंकि एक धब्बा लग गया। हर मिनट हर सेकंड की खबर न्यूज चैनल पर चल रही थी आकाश के खिलाफ, क्योंकि मीडिया था मिर्च मसाला लगा के बताती है। इसके बाद आकाश जो था वो जहाँ जॉब करता था वो ये खबरें वहां भी पहुंची। जॉब जो जहाँ करता था वो उन्होंने भी निकाल दिया कि तुमने सैफ अली खान के ऊपर हमला किया, मैं ऐसे मुजरिम को नहीं रख सकता जॉब पे। वहां से वो नौकरी से भी हाथ धो बैठा। इसके बाद वो अब सैफ अली खान के घर पे वो नौकरी मांग रहा है कि सर मुझे आपके चलते नौकरी गई, आप मुझे नौकरी दीजिए। अब मैं बात करूं तीसरा शख्स जो था यानी कि शरीफुल रहमान, उसके ऊपर इन्वेस्टिगेशन चल रही है। बांग्लादेश का है, वो पकड़ा गया है कि बांग्लादेश का इलीगल तरीके से आया, 5 महीने से रह रहा है, नौकरी की तलाश में था। वो ऐसे वो पुलिस अभी आशंका जता रही है, शक जता रही है कि वो यहाँ पे ये नहीं जानता था, इसलिए उससे हमला किया और पैसों की डिमांड की। इसी बीच देखिए हुआ क्या कि एक महिला थी, वो जो अक्सर इसके कांटेक्ट में थी। उसके बारे में थोड़ा आगे बताते हैं, उससे पहले एक चीज और इम्पोर्टेंट सुनिए। देखिए जब 15 तारीख को घटना हुई, फोरेंसिक जो टीम थी वो सो रही थी। अब मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि देखिए जब ये पकड़ाया तो ये प्रूफ कैसे हुआ कि ये जो शरीफुल रहमान है वही कातिल है। कोई सबूत तो होना चाहिए, कोई प्रूफ तो होना चाहिए। तो फोरेंसिक की मदद ली गई इसमें। फोरेंसिक इसके फिंगरप्रिंट की मैच करवाया, क्योंकि वहाँ पे जो फिंगरप्रिंट सैफ अली खान के घर में पाए गए उससे इसको मैच करवाया गया। लेकिन देखिए 15 तारीख को ये घटना हुई थी और 22 तारीख को फोरेंसिक टीम जाती है सैफ अली खान के घर पे, और 22 तारीख को वो फिंगरप्रिंट कलेक्ट करती है। सोचिए कितनी अजीब बात है, इतने बड़ा घटना, इतना बड़ा स्टार, उसके घर पे एक हफ्ते बाद फोरेंसिक टीम पहुंचे फिंगरप्रिंट कलेक्ट करने के लिए। और इसके बाद ये जो तीसरा मुझे पकड़ा यानी कि शरीफुल रहमान का फिंगरप्रिंट उससे जब मैच करवाया जाता है तो मैच नहीं होता। इस बात का अंदेशा लगाया जा रहा है कि कुछ लोग और वहां पर शामिल हो सकते हैं, लेकिन अभी तक सैफ अली खान, उसके नौकर या फिर वो जो दाई थी, उसकी तरफ से कोई ऐसा बयान नहीं आया कि एक से ज्यादा लोग वहां पे मौजूद थे। सवाल ये क्या प्रूफ क्या कैसे जाएगा। ऊपर से ये बांग्लादेशी या इलीगल तरीके से ये कहीं ना कहीं डाउट तो करता है पैदा, लेकिन आखिर वो फिंगरप्रिंट मैच नहीं किया। इस यहाँ पे कहीं ना कहीं अपराधी को, अगर अपराधी होगा भी तो इससे कहीं ना कहीं एक बिग पॉइंट मिल गया। इस पे वो केस जीत भी सकता है या केस को कन्वर्ट भी कर सकता है। इधर अब मैं बात करता हूँ नंबर की। इसके पास जो फोन नंबर था उससे लगातार एक नंबर पे बातें हो रही थी। वो नंबर एक महिला का था जो कि पश्चिम बंगाल के रहने वाली थी। उस महिला को अरेस्ट किया जाता है। महिला से पूछताछ किया जाता है कि आप कैसे जानती है, क्या जानते हैं और उसका कॉन्टेक्ट कैसे है। देखिए ये सब इंक्वायरी अभी चल रही है, बहुत ही जल्द रिजल्ट और रिपोर्ट आ जाए कि आखिर इसके पीछे यही है या नहीं। लेकिन ज्यादा लगभग यही है कि यही है अपराधी। अब हो सकता है कि वो केस को फिंगरप्रिंट नहीं मैच किया, उसके बदौलत केस को मोड़ दे। लेकिन देखिए कहीं ना कहीं ये नेशनल सिक्योरिटी का मामला है, क्योंकि एक शख्स
पिछले 5 महीने से हमारे देश में इलीगल तरीके से बॉर्डर क्रॉस करके आता है। वो भी उस वक्त बॉर्डर क्रॉस करता है जब उस वक्त बांग्लादेश और इंडिया के बीच का जो बॉर्डर था उस वक्त सिक्योरिटी को टाइट रखा गया था। और ऐसे ना जाने कितने लोग हमारे भारत में होंगे, इस बात का भी अंदेशा लगाया जा रहा है। उसमें कहाँ हमारी इंटेलिजेंस ब्यूरो थी, कहाँ इंटेलिजेंस डिपार्टमेंट था, या फिर कहाँ हमारे आर्मी के लोग थे जब वो घुस रहा था। ऐसे कई सवाल उठ रहे नेशनल सिक्योरिटी के ऊपर। तो सोचा कि आपको क्यों ये कहानी पूरे तरीके से सुना दो, क्योंकि पूरी तरीके से कहानी एक निचोड़ जो होता है वो अभी तक किसी ने पूरा प्रॉपर वे में नहीं सुनाया था। तो सोचा कि मैं सुना देता हूँ। तो उम्मीद करता हूं आपको ये पसंद आई होगा। आप अपना विचार राय कमेंट बॉक्स में रखिए। मैं सोचे कि पहला शख्स क्या हुआ उसके साथ, किस्सा यानी कि शाहिद, उसके साथ क्या हुआ किसी को पता नहीं। दूसरा शादी टूटा जॉब गया, वो बराबर रोड पे आ चुका है। और ये तीसरा का लगभग मैच कर रहा है कि यही हो सकता है अभी भी, लेकिन इसकी पुष्टि नहीं। लेकिन इसके चक्कर में 2 लोग बर्बाद हुए इस केस के चक्कर में, और बाकी का पता नहीं। तो देखिए, ये कहानी सुनाने का उद्देश्य किसी को भावनाओं के दिल को ठेस पहुंचाने के और समाज में जागरूकता फैलाना था। आप चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। आप तमाम कहानियां मेरे चैनल पर जाकर सुनिए। सच्ची घटना पर आधारित क्राइम स्टोरी लाता रहता हूँ। तो मुझे अब इजाजत दीजिए, मैं मिलूंगा एक नई कहानी में।